शहबाज शरीफ नए पीएम बन चुके हैं पाकिस्तान के। जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, और जो या फिर जो नेशनल असेंबली कह ले पाकिस्तान की है, उसने इन्हें अपना नया लीडर चूज किया है। तो देखना ये होगा गाइस कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उसमें। और जो पाकिस्तान की जनता है उसको इनका कितना फायदा मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो इस वीडियो में गाइस यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये ऐसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान का। इमरान खान का जो टेन्यूर था गाइस, उसमें गवर्नमेंट उसमें क्या हुआ था कि यूएस और पाकिस्तान के बीच काफी दूरी वैसे ही हो चुकी थी। जो इमरान खान की पॉलिसीज थी वो भी कुछ खास बेनिफिट नहीं दे पाई पाकिस्तान को, बल्कि उनके जो महंगाई की दर थी वो काफी ज्यादा हो गए थे उनके टाइम में। और यूएस से भी इन लोग के रिश्ते को में थोड़ा टेंशन आया था। प्लस जो एफएटीएफ है वो उसकी भी इंस्पेक्शन लिस्ट में पाकिस्तान काफी टाइम से है। और गाइज ये लोग थोड़ा बहुत यूरोप से और वेस्ट से भी मोल टेंशन मोल ले चुके हैं हम स्पीच में कि यूरोप जैसे हम पे प्रेशर डाल रहा है रशिया के खिलाफ बोलने पे, वैसे क्या इंडिया पे भी डाल सकता है। तो ये एक बहुत गलत डिसीजन था ऐसा करना। एक बहुत ही डैमेजिंग एक्ट था मैं कहूँगा किसी पीएम के लिए। वो भी आप ऐसे कॉन्टिनेंट से उलझ रहे हैं जो अपने आप में एक महाशक्ति है। ओके गाइस, तो ये ऐसे टाइम पे ये इनको ऑफिस संभालने को मिला है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये जेल से निकले हैं बेल पे और सीधे पीएम बन गए। तो ये काफी नई चीज देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि इनके पीएम बनने का कितना फायदा मिलता है लोगों को। और मेरे को तो मुश्किल ही लगता है कि कोई फायदा मिलेगा इनके पीएम बनने का, क्योंकि गाइस जो ये जो ये नेशनल असेंबली ने इनको लीडर चूज किया है, इनको बेसिकली जो सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से ये पीएम बने, वो एक तरह से कोalition के सपोर्ट पे ये बने हैं। बहुत ज्यादा कोalition को इकट्ठा होके उसने इनको सपोर्ट किया है, तब जाके ये पीएम बने। तो ऐसे टाइम पे काफी मुश्किल होता है गैस गवर्नमेंट चला पाना। और मैं इस तरह से देखता हूँ इसको कि उन जो कोalition है, जो आप सारे अपोजिशन मिलके जो कोलिशन बनाया उनने, उनका इनको पीएम बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए इमरान खान को पीएम से हटाना। तो इसलिए वो लोग साथ आए हैं। और जब ऐसे इतनी वीक गवर्नमेंट होती है गैस, तो ऐसे में सरकार चलाना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत हद तक चांस है कि जो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान के इलेक्शन होने थे ये टाइम से थोड़ा पहले ही हो जाएंगे। पाकिस्तान को हो सकता है ये पहले ही करवाना पड़े। शहबाज शरीफ गाइज बहुत फ्लेक्सिबल डील मेकर है। ये इनका ये फेमस है कि एक जो कोऑर्डिनेशन बनाया है इनने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में। तो उसके लिए ये इनको कहा जाता है काफी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इनने सेट किया है। इस्लामाबाद यानी जो जहाँ पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, और रावलपिंडी जहाँ हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का। तो ये जाने जाते हैं कि गवर्नमेंट और आर्मी के बीच का में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए। शाह महमूद कुरैशी ने गाइस ये नया स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इज वांट सॉफ्ट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। और जो नेबरी कंट्री है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट बने जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके चले, जिससे जिस पॉलिसी से पाकिस्तान का फायदा हो। इसलिए जो इंडिया है जो और नेबर्स हैं, सॉरी इसलिए जो इंडिया है वो काफी सपोर्टिव है इनके गवर्नमेंट के। मतलब इनने दिखाया कि इनने बताने की कोशिश की है कि जो पीटीआई थी, जो इमरान खान की पार्टी थी, वो केवल पाकिस्तान के फेवर के फायदे के लिए काम कर रही थी। इसी की सजा उनको मिली है, उनको सरकार से हटना पड़ा है। और जो नई गवर्नमेंट बन रही है ये पाकिस्तान के फायदे की नहीं बल्कि दूसरे देशों के अंडर प्रेशर में आके काम करेगी। ओके, फिर एक और न्यूज सामने आ रही है कि जो नवाज शरीफ थे, जो जिनको जेल भेजा गया था करप्शन चार्ज से के लिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अलाउ कर दिया था बाहर इलाज कराने के जाने देने के लिए। तो ये तब से लंदन में थे। तो इनके एक न्यूज आ रही थी सामने कि नवाज शरीफ टू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर ईद।
तो ये भी हो पाकिस्तान वापस रिटर्न करेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। प्लीज एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबके मन में आ रहा होगा कि इसके इनके प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या इंडिया को कुछ फायदा हो सकता है। गैस ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है, ये इनको हटना पड़ा क्योंकि ये आर्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला चुके थे और आर्मी ने इनकी उस पे से सपोर्ट हटा लिया। और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ, ये इनको आर्मी सपोर्ट करने लगी या इनने सपोर्ट गेन कर लिया आर्मी का, इसलिए इनको ये रिवॉर्ड मिला है। और रीसेंट इवेंट ऐसे हुए हैं गाइस कि उनको एनालाइज किया जाए तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो काफी पॉजिटिव और सॉफ्ट स्टैंड अपना रही है इंडिया की तरफ। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है इमरान खान के हटने का कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ये चाहती थी कि इंडिया के साथ ट्रेड सुधरे, रिलेशन अच्छे हो। लेकिन जो इमरान खान थे वो कश्मीर का राग अलापते रहते थे। उनका केवल वही एक पुराना और डिमांड थी कि जब तक 300 आर्टिकल 370 जो हटाया इंडिया ने, वो वापस नहीं लेगी, ये डिसीजन को वापस नहीं करेगी। और जो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बनाने वाला डिसीजन ये इंडिया वापस नहीं लेता, तब तक इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए 370 तो हट चुका था, इमरान खान भी हटा दिए गए। और जब नवाज शरीफ पीएम बने थे guys, तो ये मुझे याद है कि मोदी जी जब काबुल विजिट से लौट रहे थे, प्री प्लान्ड विजिट के ये पाकिस्तान में रुक गए थे। तो ये कहने का मतलब है काफी अच्छा ये रेपो जो है वो शेयर करते हैं जो शहबाज शरीफ जो अभी के पीएम है उनके बड़े भाई के साथ, नवाज शरीफ के साथ जो उस समय पीएम थे। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो शहबाज शरीफ पीएम बनने का के बाद जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन सुधरे। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। शहबाज शरीफ एज अ पीएम viewed as more constructive toward India. Prime Minister Imran considered to be more hawkish toward India, while PM is in waiting may be constructive toward bilateral. गैस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अनवील्ड हुई थी, इसमें ये बात कही गई थी कि जरूरत है शिफ्ट करने का जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स के तरफ। जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के बाजवा, उनका भी वो भी इनके इस चीज के काफी लीडिंग वॉइस थे। तो इकोनॉमी फैक्टर है जो हेल्प कर सकता है इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में और ट्रेड जो है दोनों देशों का वो बढ़ाने में। ऑल्सो ये जो सीज फायर आर्मी ने एलओसी पे फरवरी से मेंटेन रखा है, वो भी एक काफी पॉजिटिव साइन है। और अभी तक वो मेंटेन रखा गया है। और जो होप है कि पॉलिटिकल टाइज जो है वो इम्प्रूव करेंगे, वाज इन फेवर गोइंग फॉरवर्ड टू द मूवमेंट। जो पाकिस्तान आर्मी है वो फेवर में है कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधरे। ओके। ये वही मैंने बताया गया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लाहौर से वापस आ रहे थे 2000 सॉरी काबुल से वापस आ रहे थे दिसंबर 2015 में, तो लाहौर विजिट कर गए किया था इनने। बिना प्री प्लान ये था, तो काफी अच्छा रैपो है इनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। तो और लेकिन गाइज क्या हुआ था कि उसके कुछ ही टाइम बाद उरी अटैक हुआ था, हम लोग को याद है। उसके बाद इंडिया ने शार्क जो समिट है उसमें जाने से मना कर दिया जो कि पाकिस्तान में था। काफी अभी के लिए मुश्किल है कि क्या होगा, रिश्ते सुधरेंगे या नहीं। काफी मिक्स कंक्लूजन निकल रहा है कि कैसे होंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। ऑल्सो अगर इस बात में दम होगा कि जो हुआ है उसके पीछे यूएस का हाथ है, तो फिर साउथ एशिया की जो आने वाले टाइम में जो जियो पॉलिटिक्स होगी, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स होके जियो पॉलिटिक्स हो जाएगी। यह पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा चाइना और यूएसए दोनों को बैलेंस कर पाना, अगर यूएस से रिलेशन सुधरते हैं तो। और इंडिया के लिए मुश्किल होगा दोनों रशिया और यूएस को एक साथ से रिलेशन बैलेंस कर पाना। ओके। दैट्स इट गाइस, ये आज का वीडियो था। होप आपको कुछ फायदा मिला हो होगा इस वीडियो से।
थैंक यू।